साओ पाउलो ब्राजील के तट से दूर एक रहस्यमयी और खतरनाक द्वीप है। यह द्वीप मिथकों और कहानियों में घिरा हुआ है, जो इसे एक दिलचस्प और डरावनी जगह बनाता है। इसे इल्हा दा क्वेमादा ग्रांडे कहा जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे स्नेक आइलैंड कहते हैं। नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है। यह एक खूबसूरत जगह है, लेकिन बहुत डरावनी भी। द्वीप की हरी भरी हरियाली और नीला पानी एक खतरनाक राज छुपाते हैं। लोगों को वहां जाने की अनुमति नहीं है। आने वालों और वहां रहने वाले अनोखे जीवों दोनों की सुरक्षा के लिए यह द्वीप वर्जित है। यह प्रकृति का अपना निजी क्षेत्र जैसा है। इंसानी हाथों से अछूता यह प्राकृतिक सुंदरता का एक अनोखा उदाहरण है। लहरें किनारे पर टकराती हैं, लेकिन वहां एक राज छिपा है। दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक के ढेर सारे। ये सांप इतने खतरनाक हैं कि एक बार काटने से ही जान जा सकती है। क्योंकि वहां कोई नहीं रहता, द्वीप का इकोसिस्टम बिल्कुल अनोखा है। इंसानी दखल के बिना पेड़ पौधे और जीव जंतु विकसित हुए हैं। किसी ने इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की है। इंसानी गतिविधियों के प्रभाव से मुक्त यह द्वीप अपने निवासियों के लिए एक अभयारण्य बना हुआ है। जाने के लिए मना नहीं है, बल्कि सबकी सुरक्षा के लिए है। दुर्घटनाओं को रोकने और द्वीप के नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रतिबंध लगाए गए हैं। ब्राजील की सरकार जानती है कि यह कितना खतरनाक है, इसलिए कोई वहां नहीं जा सकता। द्वीप को आबादित रखने के लिए उनके सख्त नियम हैं। यह एक कड़ा नियम है, लेकिन यह लोगों और द्वीप के खास एनवायरनमेंट की सुरक्षा के लिए है। इस तरह द्वीप एक वर्जित स्वर्ग बना रह सकता है, अछूता और जंगली। गोल्डन लैंसहेड वाइपर यानी बोथरोप्स इंसुलरिस इस द्वीप का राजा है। ये सांप केवल ब्राजील के तट से दूर इस छोटे से द्वीप पर पाया जाता है, जो इसे दुनिया के सबसे दुर्लभ और अनोखे सांपों में से एक बनाता है। इसके शल्क चमकदार सुनहरे हैं। सुनहरा रंग इसे जंगल के फर्श में घुलने मिलने में मदद करता है, जिससे यह शिकार और शिकारियों दोनों के लिए लगभग अदृश्य हो जाता है। इसमें बहुत तेज जहर होता है। यह जहर एक हेमोटॉक्सिन है। हेमोटॉक्सिक सांप के जहर से शरीर में कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। हृदय प्रणाली को प्रभावित करता है, रक्त के थक्के को बाधित करता है, अंगों के क्षय और सामान्य ऊतक क्षति का कारण बनता है। रक्तस्राव के लक्षण हो सकते हैं। तीव्र किडनी की चोट AKI हो सकती है। तीव्र श्वसन संकट सिंड्रोम ARDS हो सकता है। डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर जमावट DIC हो सकती है। केशिका रिसाव सिंड्रोम CLS हो सकता है। अगर आपको जल्दी मदद नहीं मिली तो आपको मार भी सकता है। जहर इतना तेज होता है कि यह अपने ज्यादातर शिकार को लगभग तुरंत मार सकता है। अगर उसे खतरा लगता है तो ही काटता है। ये सांप वास्तव में काफी शर्मीला होता है और जब भी संभव हो इंसानों से बचना पसंद करता है। जहर ही वह तरीका है जिससे यह अपनी रक्षा करता है और शिकार करता है। ये पक्षियों और अन्य छोटे जानवरों का पता लगाने के लिए गंध और गर्मी संवेदनशील गड्ढों की अपनी गहरी समझ का उपयोग करता है। यह ज्यादातर उन पक्षियों को खाता है जो द्वीप पर उड़ते हैं, झाड़ियों में छिपे खतरे को नहीं जानते। सांप के तेज वार से ये पक्षी अक्सर बेखबर हो जाते हैं। गोल्डन लैंसहेड एक महान शिकारी है। यह पत्तों के साथ घुल मिलकर बहुत अच्छी तरह छिप जाता है, फिर बहुत तेजी से वार करता है। इसका छलावरण इतना प्रभावी होता है कि यह आखिरी क्षण तक पता नहीं चल पाता। जहर से पक्षी तुरंत लकवाग्रस्त हो जाता है और सांप का भोजन बन जाता है। यह कुशल शिकार पद्धति इस अलग थलग द्वीप पर सांप के अस्तित्व को सुनिश्चित करती है। क्योंकि ये सांप इतने लंबे समय से द्वीप पर अकेले रहे हैं, वे मुख्य भूमि के सांपों से अलग हैं। उनका जहर ज्यादा तेज होता है। यह उन्हें अविश्वसनीय रूप से खतरनाक बनाता है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए आकर्षक भी। वहाँ जमीन पर कोई स्तनधारी नहीं रहते हैं, इसलिए आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा सांप हैं। यह द्वीप इन सरीसृपों से भरा हुआ है, जिससे एक अनोखा इकोसिस्टम बनता है। वैज्ञानिक इस खास द्वीप में वास्तव में रुचि रखते हैं। वे खतरनाक होने के बावजूद गोल्डन लैंसहेड का अध्ययन करने के लिए सावधानी पूर्वक वहाँ जाते हैं। काटे जाने से बचने के लिए वे सुरक्षात्मक कपड़े पहनते हैं। वे एवोल्यूशन, जहर कितना तेज हो सकता है और प्रकृति खुद को कैसे संतुलन में रखती है, इसके बारे में सीख रहे हैं। इस शोध से चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष रूप से नए उपचार विकसित करने में सफलता मिल सकती है। यह द्वीप एक विशाल विज्ञान प्रयोगशाला जैसा है। इसमें ऐसे रहस्य हैं जो हमें सांप के जहर को समझने में मदद कर सकते हैं और शायद किसी दिन इसका इस्तेमाल दवा के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ प्राप्त ज्ञान विज्ञान और चिकित्सा के लिए अमूल्य हो सकता है। तट के पास रहने वाले लोग स्नेक आइलैंड के बारे में कहानियां सुनाते हैं।
कुछ लोग कहते हैं कि समुद्री लुटेरों ने वहां खजाना गाड़ दिया था और सांप उसकी जमकर रक्षा करते हैं। दूसरे कहते हैं कि एक लाइट हाउस कीपर और उसका परिवार वहां रहता था, लेकिन सांपों ने उन्हें मार डाला। किसी को कोई खजाना नहीं मिला, लेकिन लाइट हाउस की कहानी हमें याद दिलाती है कि द्वीप कितना खतरनाक है। ये कहानियां कई सालों से चली आ रही हैं। वे हमें दिखाती हैं कि स्नेक आइलैंड आकर्षक और डरावना दोनों है। यह एक रहस्यमयी जगह है जो कोहरे से ढकी हुई है, जो हमें याद दिलाती है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली और अद्भुत हो सकती है। हमें उस प्राकृतिक शक्ति का सम्मान करने की जरूरत है।